सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आध्यात्मवाद और उपभोक्तावाद में क्या अंतर है? उपभोक्तावाद तो कोई वाद है ही नहीं, अध्यात्मवाद नहीं है, अध्यात्म स्वरूप है। किसी भी शास्त्रों में ये नया शब्द आपने कहाँ से निकाला? अध्यात्मवाद। वाद वो होता है जो वस्तु में नहीं होता, कथन में होता है। जैसे शादवाद है, तो शादवाद क्या है? वक्ता के अभिप्राय का नाम। वस्तु में शादवाद नहीं है, वक्ता के अभिप्राय में शादवाद होता है। अनेकांत धर्म है, अनेकांतवाद नहीं है, अनेकांत धर्म है। शादवाद है, सापेक्षवाद। जो सापेक्षवाद है वह वाद है। नियतवाद है नहीं नियत, लेकिन वाद ऐसा कहने में आता है। तो अध्यात्मवाद, ये पहली बात तो आपकी बहुत बड़ा भ्रम है। अध्यात्मवाद नहीं है, अध्यात्म आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का वैभव है, आत्मा का पर्याय है, आत्मा में से प्रकट होता है। और भोक्तावाद जो है ये भी वाद नहीं है, ये भी आत्मा का गुण है। और गुणों के माध्यम से भोक्तृत्व नाम का जो गुण है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। जो वस्तु गुण और द्रव्य और से उत्पन्न होती है वो वाद नहीं होती है, वो यथार्थ होती है। इसलिए आप पहले अपने जो शब्दों का चयन आपने किया है इसको सुधार कीजिए, अध्यात्म को समझिए और भोक्तृत्व को समझिए। ये दोनों हमारी अमूल्य निधि हैं, आत्मा के स्वभाव हैं। इसको कथन करो या न करो, कोई शब्दों का रूप देवे या न देवे, लेकिन ये शाश्वत थे, हैं और रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार और निश्चय में क्या अंतर है? व्यवहार और निश्चय भी वस्तु नहीं है, ये वाद है। नए भी, नए कहो, शादवाद कहो, सापेक्षवाद कहो, ये सब वस्तु को देखने के तरीके हैं। जैसे चश्मा है, तो चश्मा जैसे लगाते, चश्मा ना तो आँख है और ना आत्मा है, लेकिन आँख को ताकत देती है। तो नए जो हैं ये वस्तु नहीं है, ये हमारे अभिप्राय हैं। हम क्या क्रिया करना चाहते हैं तो उसको हम क्या टाइटल दें। पर पदार्थों से हम जुड़ते हैं तब व्यवहार प्रकट होता है। हम पर पदार्थों से कैसे संबंध बनाएं, पर पदार्थ मेरे और मेरे काम में कैसे आए, पर पदार्थों के मैं कैसे काम आऊं, पर पदार्थ मेरे कैसे काम में आवे, उसको हम क्या टाइटल दें, क्या संबंध बोलें, तो उनका ये व्यवहार नए का संबंध है। जब हमारा सब कुछ आत्मा में चला जाता है, हमारा ज्ञान आत्मा को जानता है, आत्मा का ही कार्य करता है, तो उसे निश्चय बोलते हैं। टाइटल है ये, नए वस्तु नहीं है, वस्तु स्वरूप नए नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देवताओं की दाढ़ी मूछ और केश आदि नहीं होते होंगे, तो वे कैसे लगते होंगे? ये देवताओं ने भी एक बार प्रश्न कर सकते हैं कि ये गंदे गंदे बाल तुम लोग रखते हो, कैसे बुरे लगते हो? बाल माल रखते हो। तो हर व्यक्ति अपनी जाति को कभी बुरा, ऊंट आपको बुरा लगता है, गधा आपको बुरा लगता है, लेकिन गधा को गधा कभी बुरा लगा? कभी नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी सजाती है। जब सारे लोगों, कल भी प्रश्न आया था कुभोग भूमि का, जब एक जाति ही सब में हो तो उनको बुरा नहीं लगता। जैसे किसी देश में सब काले ही काले होते तो वहाँ काला रंग बुरा, क्योंकि सब हैं से। तो इसीलिए वो देवताओं में सबका एक सा स्वरूप होने से वहाँ उनके नहीं होते, और उनके बाल नहीं होते हैं ऐसा निषेध नहीं किया। सिर के जो बाल हैं उनके हैं, लेकिन वो खिलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, घटते नहीं हैं, टूटते नहीं। दाढ़ी मूछ नहीं होती, बस अकेले
लेकिन सिरके वालों के संबंध में कोई अलग से चर्चा नहीं की गई है। तो लेकिन घटना बढ़ना नहीं होता, बिग जैसे होते, जैसे आपका बिग होता ना घटता है और ना ऐसे ही वो बिग जैसा लगाए रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आदमी ऐसा क्या करे जिससे उसका व्यापार और धर्म दोनों ही अच्छे से चले? कभी भी कोई भी चीज होती है, कोई कमी से तो होता ही है। कोई भी संसार की वस्तु की उपलब्धि पुण्य से होती है, और यदि उसकी अनुपलब्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं पुण्य में कमी तो आई है। जैसे शरीर में आपको जॉइंटिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो लोग कहते हैं लोहे तत्व की कमी हो गई। तो फिर क्या करते हैं कि जिन चीज़ों में लोहे तत्व होता है उन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। कहते भाई गन्ने का रस लो, आदि आदि जो भी होता है। यहाँ भी सिद्धांत वही है, कोई भी परिणति जाती है, कहीं ना कहीं पुण्य की हीनता आई है, कहीं ना कहीं पुण्य हमारा कम पड़ रहा है। अब उस पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी पुण्य की क्रिया में वृद्धि करना चाहिए जिससे कि वह जो पुण्य कम हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए। और पूर्ति करने के लिए एकमात्र साधन है, दो प्रकार का धर्म होता है। एक धर्म वो होता है कि जब बहुत अच्छे दिन चलते हैं, अच्छा दिन होता है, अच्छे समय होते हैं, पहले से ही वो धर्म में अपने निपुण होता है और कर्म में भी निपुण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विपरीत परिस्थिति, संकट आदि आने पर, व्यापार आदि की स्थिति कमजोर होने पर उसको धर्म की क्रियाओं में वृद्धि कर देना चाहिए। अब धर्म की क्रियाओं को हम ऐसा कोई नियामक क्रिया नहीं बता सकते कि पॉइंट टू पॉइंट ए है। उसका यही है कि उसको धर्म में जिन जिन चीज़ों से पुण्य बढ़ता है, जाप है, पाठ हैं, पूजन हैं, अभिषेक हैं, और परिणामों में एक ऐसी विशुद्धि भाव लाए जिससे कि पुण्य की श्री वृद्धि हो जाए। होती है, ऐसा नहीं है कि जिनके डाउनफॉल होते हैं वे डाउन ही चले जाते हैं। कुछ थोड़े दिन के बाद यदि अच्छा परिणाम, अच्छे विशुद्ध परिणाम रखें तो बहुत अच्छे दिन भी आ जाते हैं, आते ही हैं। किसी के सदा अच्छे दिन नहीं रहे, किसी के सदा बुरे दिन भी नहीं रहे। बस आता है समय एक ऐसा कि एक चक्र है ये, और इस चक्र के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को कोई दिक्कत आती है। बस उस चक्र में अपन को चक्कर नहीं आए तो वो चक्र से बाहर भी जल्दी निकल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा में दीपक जलाए या नहीं? अगर हाँ तो किस प्रकार जलाए? कायदा से तो दीपक का ही उल्लेख है, दीपक ही जलना चाहिए। लेकिन दीप के अंदर में अनेक प्रकार की विसंगतियां पाई गई। पहली बात तो दीप से अग्नि होने से जीवों की विराधना, त्रस्त जीवों की विराधना, मच्छर आदि की। दूसरा, दुर्घटना की संभावना होती है अग्नि होने से, क्योंकि कोई जला दीपक छोड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा, शुद्ध घी मिलना बहुत दुर्लभ है, और पूजा के समय जब सारी सामग्री शुद्ध होती है तो घी अशुद्ध हो, बाजार का घी हो, वेजिटेरियन घी हो, तेल हो, ये सब पूजन के समय नहीं चलेंगे, क्योंकि पूजन में आठों द्रव्य शुद्ध होना ही चाहिए। और शुद्ध घी आज मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल है आज। तो ऐसी स्थिति में दीपक नहीं जलाना श्रेष्ठ है। अशुद्ध घी का दीपक जलाने की अपेक्षा नहीं जलाना श्रेष्ठ है, पर अशुद्ध नहीं जलाना। कोई भी अष्टद्रव्य यदि अशुद्ध है तो ना चढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन अशुद्ध नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जैसे अखंड ज्योतियाँ जलती हैं, अब इसमें कितना अशुद्ध घी जलाते हैं आप लोग। अब ये गलत है। मैं सबसे ज़्यादा मैं समर्थन करता हूँ दीपक का, धूप का, लेकिन बस अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि दीपक जलना ही नहीं चाहिए, वे आगम विरुद्ध हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ दीपक जलना चाहिए, लेकिन शुद्ध जलना चाहिए। धूप खेना चाहिए, लेकिन शुद्ध खेना चाहिए। आज जितने अखंड दीपों में जितने घी जल रहे हैं, इनसे कुछ भी लाभ नहीं। सीधे बाजार के पैकेट लाते हैं, 350 और 600 रुपये का घी। भाई नरेश बाबू, मैंने ये करवा के देख लिया। मैंने कहा भाई जितनी गौशालाएं हैं ना, इनमें कहा, मैंने कहा घी को कितना सस्ता करो, सस्ता करो। कितना ही सस्ता किया, 1200-1300 रुपये से कम घी पड़ता ही नहीं। खूब करा लिया मैंने, मेहनत कराई। मैंने कहा भाई सबको, और बाजार में बिल्कुल घी 500-600 मिल रहा है। तो मैंने कहा ये चमत्कार कैसा है? चमत्कार नहीं है वो सब नकली घी खा रहे हैं। अब ऐसे नकली घी का दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं। तेल का जला रहा है, बाजार का जला रहा है, बागवान लाया बाजार से पैकेट डाल दिया। 2 मिनट जलाओ, 5 मिनट जलाओ, लेकिन वो शुद्ध घी जलाओ जो पूजा में शुद्धि के योग्य हो। आप लोग खाने में भी आप अशुद्ध खा लेते हो, लेकिन जैनियों में भली वो अशुद्ध खाते हो, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है तो पूजा की द्रव्य शुद्ध ही चढ़ाते हैं। तो आप लोग थोड़ा घी के लिए शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए। नहीं तो सबसे बढ़िया दीपक है कपूर का, कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकर नहीं। इसलिए जो आपके पूर्वजों ने, पंडितों ने दीपक के स्थान पर पीले रंग से यानी केसर से रंगी हुई चिटक को दीपक मान लिया। और ये ऐसी परंपरा नहीं है, पूरे भारत में ये परंपरा है। रंगी हुई चिटक चाहे 13पंथी हो चाहे 20पंथी हो, रंगी हुई 99% रंगी हुई चिटक तो चढ़ती ही है, मंदिरों में धुलती ही है, क्योंकि सबको अच्छा लगा, सुविधाप्रद लगा, रिक्स है नहीं, स्थापना निक्षेप से मान लिया। तो जब शुद्ध चीज ना मिले तो स्थापना से मानने में कोई बाधा नहीं। रंगे हुए चावल को पुष्प सारे भारत में सब मानते हैं। भले वो पुष्प चढ़ाने वाले हों तो भी थाली में रंगे हुए पुष्प तो होते ही है, क्योंकि सबको इस मान्यता को पूरे भारत में, दक्षिण से भारत में सब जगह मैंने पूछवा लिया, थालियां दिखवा ली कि भाई पुष्प के स्थान पर रंगे हुए चावल होते हैं कि नहीं। आज भारत में एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें रंगे हुए चावलों को पुष्प ना माना जाता हो, या पूजा में रंगे हुए चावल न बनाए जाते हो, और दीपक भी चिटक रंगी हुई बनाई जाती है। तो इस कारण से अच्छी परंपरा है, शुद्ध परंपरा है। 2 चीज़ों से आप बचते, हिंसा से बचोगे और अशुद्धि से भी बचोगे। इसलिए चिटक का चढ़ाना ज़्यादा श्रेयस्कर है आज के समय में। और फिर मैंने शुद्धि की बात कह दी, यदि वैसा घी दीपक लाते हो तो कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम अपने दोषों को प्रकट कर सकें? मंत्रों का काम दोषों को प्रकट करना नहीं होता। मंत्रों का काम होता है दोषों का निवारण करना, और मंत्रों का काम होता है नकारात्मक शक्ति को समाप्त करना। दोषों का निराकरण तत्व दृष्टि से होता है। जब व्यक्ति तत्व चिंतन करता है हानि और उपादान का, तो फिर उस समय व्यक्ति वह दोषों से दूर भाग जाता है, क्योंकि उससे हानि है। गुणों को प्रकट करता है क्योंकि इससे लाभ है। रही बात जो है सत्य से ऊपर की बात, तो भावनाएं सदा सत्य से ऊपर ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबका कल्याण हो, लेकिन सबको मोक्ष मिले, ये अपन भावना भाते कि नहीं, लेकिन अभव्यों का कल्याण होना ही नहीं है। तो सत्य है कि अभव्यों को नहीं होगा, लेकिन हमारी भावना सत्य से ऊपर है कि अभव्य का भी कल्याण हो जाए। अब सत्य है कि अभव्य का कभी होना, लेकिन भावना क्या है, उसका भी कल्याण हो जाए। तो हमेशा भावना श्रद्धा सत्य से ऊपर होती है, और वह उससे ऊंचाई पर पहुंचना ही उस सत्य को प्राप्त करना है, ऐसा मानना चाहिए। चमत्कारों की जो पर्याय होती हैं वह भी अपनी श्रद्धा से प्रकट होती हैं, अपनी आस्था से प्रकट होती हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव,
धार्मिक आयोजन के दौरान जो कटआउट लगाए जाते हैं उन पर भगवान और संतों की फोटो होती है। आयोजन पूर्ण होने के बाद इन कटआउट का क्या करें? ये प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, छाया कहलाते हैं। इनके लिए आप लोग या तो कोई उपयोग हो तो ठीक, नहीं हो तो इनको विसर्जित कर देना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। जैसे अपने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या करते हो? संस्कार करते हो। इसी प्रकार इनका संस्कार कर देना चाहिए। एक बार स्थान पर विहार कर रहे थे तो पहले विहार क्या आगवानी के बाद कुछ दिन बाद जहाँ वहाँ बैठा, पहले मैंने देखा नहीं, सामायिक में बैठ गया। इधर मैं सीधा बैठा हूँ, इधर मेरा ही कटआउट उल्टा लटक रहा है। अब मैं सामायिक में बैठ चुका था, मैंने कि आज तो यही सामायिक होगी। मैं ऐसा बैठा हूँ और कटआउट वो कहीं रखा होगा तो ऐसा लटक रहा था। तो होता है, बस यही है कि चला करके अपमान नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में कई आकर्षक आधुनिक तकनीक आ चुकी हैं जिसमें बच्चे खोए रहते हैं। ऐसा क्या करें कि बच्चों का मन धर्म में लगे? उसका मूल कारण है कि विज्ञान ने इतना आकर्षण दे दिया है, इतनी महत्वाकांक्षाएं दे दी हैं, इतनी ऊंचाई पर उन्होंने लड्डू लटका दिया है कि बच्चा उससे आकर्षित होकर के सब कुछ भूल रहा है। भगवान को ही नहीं भूल रहा है, मंदिर को ही नहीं भूल रहा है, घर को भी भूल रहा है। घर को भी भूल रहा है। आज देखो ऐसे आकर्षण कारण लोग घर छोड़ करके दुनिया में पड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं। भगवान को ही नहीं छोड़ रहा है, माँ बाप को भी छोड़ रहा है, जिंदगी का सुख भी छोड़ रहा है। उन स्थानों पर पहुंच रहा है जहां मौत निश्चित है, वहां भी जाके कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाकर के लोग धंधा कर रहे हैं जहां पर नक्सलवादी आदि रहते हैं, फिर भी वो जाके धंधा करते हैं, क्योंकि आकर्षण इतना बढ़ गया। तो आज का जो विज्ञान है, विज्ञान ऐसे आकर्षण देगा कि तुम वहां जाए बिना रहोगे नहीं, तुम उसे पा पाओगे नहीं। तो मृग मरीचिका के समान व्यक्ति भटक रहा है। उसका परिणाम है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वो जो आकर्षण विज्ञान दिखा रहा है उसकी तरफ दौड़ रहा है। धन का जो एकदम आकर्षण, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का आकर्षण बुरा है। धन तो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन धन से जब व्यक्ति आकर्षित हो जाता है तो सब मान मर्यादाएं सब छोड़ देता है। कोई क्या कर्तव्य है, क्या करने योग्य है, कुछ नहीं, क्योंकि वो धन से आकर्षित हो गया। तो अब धन की चकाचौंध थोड़ी कम होवे तो थोड़ा धर्म की तरफ आवे, अन्यथा तो जो हो रहा है वो देख ही रहे। सुधा समाधान